ये है रियो शहर और आज है न्यू ईयर। इंसान तो जश्न मना ही रहे हैं, मगर उनके अलावा सारे पक्षी भी पूरी धूमधाम से न्यू ईयर का स्वागत करने में लगे हैं। और इस जश्न में दो बहुत खास पक्षी भी मौजूद है, तो मिलते हैं उनसे। ये है ब्लू और ये है उसकी पत्नी ज्वेल। इनकी शादी को पूरे 3 साल हो चुके हैं। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अभी देखें, आपको भी तो पता चले आखिर इनकी मुलाकात हुई कैसे थी। खैर आगे बढ़ते हैं। इस जश्न में कुछ और भी मेहमान हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। ये है रफेल और उसकी पत्नी, ये है लुइस, ये है पेड्रो और ये है निको। और ये सारे ब्लू के जिगरी दोस्त हैं। और ये हैं ब्लू और ज्वेल के तीनों बच्चे, जो कि बहुत शरारती है। ये तीनों टाइनी को रॉकेट में बांधकर उड़ाने वाले हैं, मगर तभी ब्लू और ज्वेल उनको ऐसा करने से रोक देते हैं। ब्लू तिल्ली बुझाने लगता है, मगर गलती से वो अपनी पूंछ में आग लगा लेता है और उसे बुझाने के चक्कर में वो आग रॉकेट में लग जाती है। ब्लू टाइनी को रस्सी से खोलता है। टाइनी तो निकल गई, मगर गलती से ब्लू की गर्दन रस्सी में फंस जाती है और रॉकेट सीधा आसमान में। 4, 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर ब्लू। ऐसे काम है ब्लू के। कोई बात नहीं, साल की शुरुआत तो धमाकेदार हुई। चलो अब कुछ और लोगों से भी मिल लेते हैं। रियो से 3000 किलोमीटर दूर अमेज़न के जंगल में हम देखते हैं इन मियाँ बीबी को, लिंडा और टूलियो। ये पक्षी विशेषज्ञ हैं और यहाँ वाइल्ड लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लिंडा ने ही ब्लू को पाला था और ब्लू के ही कारण ये दोनों मिले थे। यहाँ घूमते हुए इनकी बोट वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है, मगर घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सेफ है। तभी इनकी नजर पड़ती है ब्लू बर्ड के पंख पर, जिसे देखकर ये काफी खुश होते हैं। और यहाँ रियो में ब्लू अपनी फैमिली के साथ खूब मजे में है। तभी ब्लू और ज्वेल की नजर पड़ती है टीवी पर, जिसमें बताया जा रहा है कि लिंडा और टूलियो ने ब्लू स्पाइक्स मकाओ की खोज की है। माना जा रहा था कि ब्लू मकाओ की प्रजाति का अंत होता जा रहा है, सिर्फ ब्लू और उसकी फैमिली ही बची है, मगर अब लगता है ऐसा नहीं है। अमेज़न में उनकी प्रजाति के और भी पक्षी है। इस खबर के बाद ज्वेल बहुत खुश होती है और ब्लू को अमेज़न के जंगलों में चलने को कहती है। ब्लू कहता है पागल है क्या, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। ज्वेल कहती है दिमाग मत सटका मेरा, हम इंसान नहीं पक्षी है और हमें पक्षियों की तरह ही जीना चाहिए और बच्चों को भी तो पता चलना चाहिए जंगल क्या होता है, पक्षी कैसे रहते हैं। ब्लू बेमन हाँ कह देता है और इधर ब्लू के दोस्त परेशान है, क्योंकि आने वाले कार्निवल यानी कि मेले के लिए इन्हें कोई भी टैलेंटेड परफॉर्मर नहीं मिला है जो मेले में 4 चांद लगा सके। तभी ब्लू यहाँ पर आता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ अमेज़न जा रहा है। अगले दिन ब्लू जंगल में जाने की तैयारी कर रहा होता है। इसने एक फैनी पैक लिया है जिसमें जरूरत की चीजें हैं और साथ में एक जीपीएस ट्रैकर भी। ज्वेल को ब्लू की इन्हीं बातों से चिढ़ है, क्योंकि वो हर काम को इंसानों की तरह करता है। अब इसमें ब्लू की भी क्या गलती है, ये पालतू था जंगली नहीं। तभी ब्लू के दोस्त यहाँ पर आते हैं। इन्होंने ब्लू के साथ जाने का फैसला किया है। इनका मानना है शायद वहीं पर कोई इन्हें टैलेंटेड परफॉर्मर मिल जाए, तो चलो फिर हम भी इनके साथ सफर पर चलते हैं। काफी दिनों तक उड़ने के बाद जब ये थक जाते हैं तो ब्लू डिसाइड करता है अब आगे का सफर वो बोट से तय करेंगे। इसलिए वो एक बोट पर बैठ जाते हैं, मगर इस बंदरगाह पर कोई और भी है, तो चलो उससे भी मिल लेते हैं। ये है नाइजल, ब्लू का जानी दुश्मन। पिछली फिल्म में ब्लू से लड़ते वक्त ये प्लेन के पंखे से घायल हो गया था। उसके बाद इसके पंख किसी काम के नहीं रहे, अब ये उड़ नहीं सकता। इसलिए अभी अपने नए साथियों के साथ इस बंदरगाह पे तमाशा करता है। इसके साथियों से भी मिल लेते हैं। पहली है ये जहरीली मेंढक गैबी, दूसरा है ये एंटीएटर, इसका नाम है चार्ली। जब नाइजल की नजर ब्लू पर पड़ती है तो उसका खून खोल जाता है। वो ब्लू से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अपने दोनों साथियों को लेकर बोट पर चढ़ जाता है और उनके साथ प्लान बनाता है कि आज रात को जब सब सो जाएंगे तब ये ब्लू का शिकार करेंगे। रात होने के बाद ये ब्लू के पास जाता है। ब्लू सो रहा होता है। ये उसको मारने ही वाला होता है कि गलती से बोट का हॉर्न बज जाता है, जिससे सब जाग जाते हैं और बोट पर हलचल मच जाती है। एक लड़का नाइजल को मारकर पानी में गिरा देता है, मगर ब्लू नाइजल को देख नहीं पाया था और अगली सुबह सब बोट को छोड़कर जंगल में उड़ जाते हैं। नाइजल भी पीछे ही है। इस जंगल में एक कैंप है जिसमें हम देखते हैं इस बंदे को। इसको बिग बॉस कहा जाता है और ये है उसका साथी। बिग बॉस इस जंगल में गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने का काम करता है और उसकी चिंता है लिंडा और टूलियो, जो इस जंगल में ब्लू बर्ड्स को ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें ब्लू बर्ड्स मिल गए तो उन्हें इनके बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये जहाँ पेड़ काट रहे हैं वहीं पर वो पक्षी रहते हैं। इसीलिए ये अपने साथियों को उन दोनों को ठिकाने लगाने को कहता है। और इधर आखिरकार ब्लू और ज्वेल को उनकी प्रजाति के पक्षी मिल जाते हैं। और ये है एडोर्डो, जिसे देखकर ज्वेल पहचान जाती है ये उसके डैड है। दरअसल कई सालों पहले जब बिग बॉस के बंदों ने पेड़ काटे तो पेड़ों में आग लग गई। आग लगने के कारण ज्वेल को वहां से बचकर निकलना पड़ा, मगर ज्वेल को लगा आग में सब जल गए, मगर ऐसा नहीं था, ये सब जिंदा है। बिछड़े हुए एक बार फिर से मिल गए। ज्वेल अपने डैड को अपने बच्चों से मिलवाती है। ज्वेल के डैड बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं, मगर ब्लू को वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। ज्वेल को यहाँ पर उसकी चाची मिम्मी और उसके बचपन का दोस्त रोबोटो भी मिलता है, जिससे मिलकर ज्वेल बहुत खुश होती है और उसके साथ एंजॉय करने चली जाती है।
और उनके आने की खुशी में होता है नाच गाना। और ये तो कहना ही पड़ेगा, इनके नाच गाने का कोई जवाब नहीं। और इधर नाइजल अपने साथियों के साथ ब्लू को ढूंढने में लगा हुआ है और आखिरकार उसे ब्लू ही नहीं उसकी पूरी प्रजाति दिखती है, जिन्हें देखकर वो कमीनों की तरह हंसता है। अगली सुबह जुएल के डैड ब्लू को अपने साथ चलने को बोलते हैं। ब्लू अपना फैनी पैक उठाकर लाता है। जुएल के डैड कहते हैं, गधे, ये इंसानी बैग लेकर के घूम रहा है तू, इसको उतार और मुझे नदी के किनारे आकर मिल, तुझे हमारे झुंड में शामिल होना है। ब्लू जुएल से कहता है, सटिया गया क्या बुड्ढा, इसको समझा दो हम यहाँ पर सिर्फ घूमने आए हैं, रहने के लिए नहीं। उसके बाद ब्लू अपना फैनी पैक उतार कर जुएल के डैड के पास जाता है। जुएल के डैड ब्लू को जंगल में रहने के तौर तरीके सिखाना चाहते हैं, इसलिए वो उसको ट्रेनिंग देते हैं। और जितना एक पालतू तोता कर सकता था, ब्लू सिर्फ उतना ही कर पाया। उसके बाद जुएल के डैड उसको एक पेड़ पर लेकर आते हैं। इस पेड़ पर अखरोट लगे हैं और यही पेड़ इनके जीने का साधन भी है। तभी कुछ स्कारलेट मकाओ वहां पर आते हैं, जिनका लीडर फिलिपी है। इनका और ब्लू मकाओ का 36 का आंकड़ा है। जुएल के डैड उन्हें अपने इलाके से दूर रहने को कहते हैं। फिलिपी कहता है, फिक्र मत कर बुड्ढे, हम तो बस ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ पर आ गए थे। उनके जाने के बाद जुएल के डैड की नजर पड़ती है बिग बॉस के साथियों पर, जो जंगल में घूम रहे हैं। जुएल के डैड को चिंता हो रही है, आखिर ये यहाँ पर करके आ रहे हैं। वो ब्लू से कहते हैं, इंसान हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। ब्लू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंसान के साथ ही रहता था। लिंडा, वो मेरा परिवार है। अगर आपको इन लोगों पे शक है तो हम लिंडा को ढूंढते हैं, वो इसी जंगल में है, वो आपकी मदद कर सकती है। जुएल के डैड कहते हैं, तू चरस पी के आया क्या, इंसान सिर्फ हमारे दुश्मन है, वो हमारा परिवार नहीं होते। शुक्र है मेरा दिल मजबूत है, नहीं तो तेरी बातें सुनकर मुझे हार्ट अटैक आ जाता। इधर दूसरी तरफ जंगल में लिंडा और टूलियो को कुछ लोग पेड़ काटते हुए दिखते हैं। लिंडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर लिंडा को ये नहीं पता ये कितने खतरनाक लोग हैं। वो लिंडा और टूलियो को पेड़ से बांध देते हैं। तभी बिग बॉस वहां पर आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों के दिमाग के पेच ढीले हैं क्या? तुम दोनों ने ठेका ले रखा है इस जंगल को बचाने का, तुम तो इस जंगल को बचा नहीं सकोगे, अब देखते हैं जंगल तुम्हें बचा सकते हैं या नहीं। इतना कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लू के दोस्त टैलेंट शो के लिए परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं। तभी नाइजल उस शो के लिए ऑडिशन देने आता है और ऑडिशन में पास भी हो जाता है। ब्लू के दोस्त नाइजल को पहचान नहीं पाते क्योंकि उसने अपने चेहरे पे पत्तियों का मास्क डाल रखा था। वो उसको कल शो की रिहर्सल पर आने के लिए बोलकर चले जाते हैं। गैबी पूछती है, तुमने शो में हिस्सा क्यों लिया? नाइजल कहता है, तुझे मैंड की नहीं गधी होना चाहिए था, क्योंकि तू सवाल ही गधों वाले कर रही है। शो में ब्लू भी तो होगा, शो में परफॉर्म करते हुए हम ब्लू को तेरे जहर में डूबे कांटे से मार सकते हैं। इधर ब्लू अपने दोस्तों से कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं इस जंगल में क्या धनिया लेने आया था। वो बुढ़ा जब देखो मेरी बेइज्जती करता रहता है। दूसरा है वो घसियारा रोबर्टो, जब देखो जुएल के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। अगर जुएल उससे ऐसी मिलती रही ना, फिर मैं नहीं मिलूंगा। उसके दोस्त कहते हैं, तू भी जुएल को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर। ब्लू कहता है, वाह वाह, मेरे दोस्तों क्या आइडिया दिया है, लगता है सुबह सुबह चर्च पी लिया आज। बेवकूफो, अपनी ही बीवी को इम्प्रेस करने की कोशिश करूं मैं? उसके दोस्त कहते हैं, देख भाई ये जंगल है, घर नहीं, ऐसा ना हो तेरी बीवी भी रोबर्टो को पसंद करने लगे। ब्लू को बात तो ठीक ही लगती है। वो अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए पेड़ से अखरोट लेने के लिए जाता है। वो पेड़ को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी कुछ बंदर उसे परेशान करने लगते हैं और उसका फैनी बैग छीन लेते हैं। ये देखकर ब्लू उनके पीछे भागता है और गलती से स्कारलेट मकाओ के इलाके में पहुंच जाता है। फिलिपी ब्लू से कहता है, तुझे पता है तूने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है, अब जा और ठीक 12 बजे मुझे मौत के कुएं में मिली हो। ब्लू को कुछ समझ में नहीं आता, वो ये बात अपने ससुर को आकर बता देता है। ब्लू की बात सुनकर जुएल के डैड कहते हैं, गधे गई के, तू है ही दूध में नमक, तुझे पता तूने क्या कर दिया है? ब्लू कहता है, मैं तो सिर्फ जुएल के लिए अखरोट लेने गया था। जुएल के डैड कहते हैं, अखरोट खाने की जरूरत तुझे है, तेरे अंदर दिमाग की कमी है, तू खा, चल दिखाता हूं तुझे मौत के कुएं में क्या होता है। ये है मौत का कुआं। दोनों इलाकों के पक्षी यहाँ पर मौजूद है और शुरू होता है फुटबॉल का खेल। ये देखकर ब्लू कहता है, बुढ़े डरा रहा था मुझे, ये तो सिर्फ खेल है। जुएल के डैड कहते हैं, चोच बंद रख अपनी, ये खेल नहीं मौत का खेल है। इस खेल में जो भी जीतेगा वो पूरे ब्राजीलियन अखरोट के पेड़ों पर राज करेगा। खेल जोरों पर है, मगर एक खिलाड़ी के घायल होने के कारण ब्लू को उसकी जगह खिलाया जाता है। और ये तो कहना ही पड़ेगा कि ब्लू के दिमाग का कोई जवाब नहीं है। वो गोल कर देता है और स्कारलेट मकाओ जीत जाते हैं। हाँ सही सुना आपने, स्कारलेट मकाओ जीत गए क्योंकि ब्लू ने अपना खुद का गोल कर लिया। घर का भेदी लंका ढाए। ये देखकर जुएल के डैड कहते हैं, गधे कहीं के, कहा था अखरोट खाने की जरूरत है तुझे, मगर अब तो वो भी नहीं रहे। तभी फिलिपी जुएल के डैड के पास आकर कहता है, बुढ़े अब अखरोट भूल जा और मिर्ची खाने की तैयारी कर। पर एक बात बता, तेरा दामाद चर्च स्पीकर तो नहीं खेल रहा था? उदास ब्लू जुएल को कहता है, बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने, अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता, हमें वापस चलना चाहिए। जुएल कहती है, अब यही हमारा घर है, हमेशा इतना सेल्फिश बनना अच्छी बात नहीं होती, कभी दूसरों के बारे में भी सोचना सीखो। जुएल के जाने के बाद ब्लू डिसाइड करता है कि वो जुएल के साथ जंगल में ही रहेगा, इसलिए वो आखिरी बार लिंडा से मिलना चाहता है। वो जीपीएस की मदद से लिंडा को ढूंढते हुए उसके कैंप तक पहुंचता है, मगर वहां लिंडा नहीं होती।
तभी रोबर्टो वहां पर आ जाता है और ब्लू से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इससे पहले ब्लू कुछ कहता है, एक बुलडोजर वहां से गुजरता है। ब्लू रोबर्टो को कहता है जरूर ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं लिंडा को ढूंढता हूँ, तुम जाकर बाकी सबको होशियार कर दो। ब्लू आखिरकार लिंडा को ढूंढ ही लेता है और उसको आजाद करता है। ब्लू उन्हें बुलडोजर की दिशा में चलने का इशारा करता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ पर एक बुलडोजर नहीं काफी सारे हैं और इंसानों ने ना जाने कितने सारे पेड़ काट दिए हैं। इधर रोबर्टो ज्वेल के डैड को सब कुछ बता देता है। ज्वेल के डैड इस जगह को छोड़कर कहीं और जाने का फैसला करते हैं, मगर तभी ब्लू वहां पर आ जाता है और उनसे कहता है हम कहीं नहीं जाएंगे, ये जंगल चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मगर ये हमारा घर है, आप मुझ पर विश्वास करो, मुझे लिंडा पर विश्वास है। सब ब्लू का साथ देने को मान जाते हैं और सब मिलकर इंसानों पर हमला कर देते हैं। अकेले तो ये कामयाब नहीं हो सकते थे, इसलिए जंगल के कुछ और जानवर इनका साथ देते हैं और इनके दुश्मन स्कारलेट मकाओ भी। लड़ाई के दौरान ज्वेल के डैड बुलडोजर से टकरा जाते हैं, मगर उनकी जान लिंडा और टूलियो बचाते हैं। पहली बार ज्वेल के डैड को एहसास हुआ है कि इंसान अच्छे भी होते हैं। सारे मिलकर इंसानों को भगाने में कामयाब होते हैं, मगर बिग बॉस कहाँ मानने वाला था। वो पेड़ पर डायनामाइट की लड़ी लगा देता है। ये देखकर ब्लू डायनामाइट की लड़ी उठाकर वहां से उड़ जाता है। बिग बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी नाइजल उस पर हमला करता है और कहता है हट बे छछुंदर, इस कहानी का विलन मैं हूं, और वो डायनामाइट की लड़ी पकड़ लेता है। ब्लू कहता है अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से, मगर नाइजल कहाँ मानने वाला था। ब्लू डायनामाइट हवा में फेंक देता है। 3, 2, 1 धमाका, और डायनामाइट के धमाके का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। ये हाल हुआ इन दोनों का। तभी गैबी जहर की सुई से ब्लू पर वार करती है, मगर सुई नाइजल को चुभ जाती है। सब पंछी वहां पर पहुंच जाते हैं और नाइजल के आखिरी पल देखने लगते हैं। नाइजल हीरो की तरह डायलॉग बोलते हुए मरता है। नाइजल कहता है ये मेरे आखिरी पल है और थिएटर खचाखच भरा पड़ा है, अलविदा दोस्तों, और वो नीचे गिर जाता है। गैबी नाइजल के पास आती है और कहती है जब तुम भी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं यहाँ पर रह के अंडे उबालूंगी। वो अपने जहर से अपने आप को मार लेती है। उनके मरने के बाद सब तालियां बजाते हैं। ब्लू की बेटी कहती है बेवकूफो, खड़े हो जाओ, तुम मरे नहीं हो, ये मैंड की जहरीली नहीं है। नाइजल कहता है ऐसा कैसे हुआ। गैबी कहती है मगर मेरे मॉम डैड तो कहते थे मैं जहरीली हूँ। ब्लू की बेटी कहती है तेरे माँ बाप भी बेवकूफ थे और तू भी बेवकूफ है, तुम्हारी प्रजाति जहरीली नहीं होती। उसके बाद सब उन्हें वहां पर छोड़कर चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बिग बॉस का क्या हुआ। ये हुआ है बिग बॉस का, इसे एनाकोंडा ने खा लिया है और यहाँ लिंडा और टूलियो को इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं काट सकता, सब पक्षी यहाँ पर सुरक्षित है और टूलियो और लिंडा नाइजल और गैबी को अपने साथ रियो लेकर जा रहे हैं। तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो कार्निवल भी देख लेते हैं। सब नाचने गाने में मस्त है, किसी की किसी से दुश्मनी नहीं रही और इसी हंसी खुशी के साथ अंत होता है इस मूवी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।